हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का फ्रंट पेज लाया हूँ। आज है 13 अगस्त 2020 थर्सडे। ओके, तो ये जो खबर है ये मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ। ओके, इसमें देखते हैं आप सेंटेंस कैसे समझते हैं, क्या कुछ सीखने को है। ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ क्योंकि ऐसे भी स्क्रीनशॉट छोटा सा नज़र आएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले लीजिएगा। कुछ वर्ड्स मीनिंग भी मैंने तैयार किए हैं, ये भी इसका मैं एक पीडीएफ ही डाल देता हूँ उसके ऊपर, वहाँ से ले लीजिएगा इस इंग्लिश विद चंदन। नहीं तो इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उठा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हेडलाइन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कमला हैरिस टू बी बाइडेंस रनिंग मेट। क्या मतलब इसका? देखिए, कमला हैरिस ये तो नाम हो गया एक, बाइडेन भी एक नाम हो गया, ऊपर से ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है। रनिंग मेट का मतलब है कि मेट का मतलब होता है साथी, रनिंग का मतलब है कि साथ साथ चलने वाला, यानी कि ये जो बाइडेन है इनकी रनिंग मेट यानी कि इनकी साथी बनेंगी। ये बाइडेन जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं, ये ओके, राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में। और ये जो है कमला हैरिस ये रनिंग मेट होंगे यानी कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि जो कमला हैरिस है टू बी का मतलब भी हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो टू बी बाइडेंस रनिंग मेट, ये बाइडेन की रनिंग मेट होने वाली है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर। कलर का मतलब है कि ब्लैक मानी जाती है, मतलब ब्लैक है ये, तो ब्लैक वुमेन है। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर, तो ये पहली ब्लैक वुमेन होंगी ऑन अ मेजर पार्टी टिकट इन यूएस। तो इतने बड़े पार्टी के टिकट पर ही पहली ब्लैक वुमेन होंगी। आगे देखते हैं। सो गाइस, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। देखिए, इत्मीनान से सेंटेंसेस को तोड़ते हैं दोस्तों। यूएस सेनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया, पहले तो यहीं पर देख लीजिए। सेनेटर का मतलब होता है कि उनके वहाँ जो राज्यसभा है उसको सेनेट कहते हैं। तो सेनेट में जो सदस्य हैं वो सेनेटर है। तो यूएस की सेनेटर है यानी कि राज्यसभा की सदस्य है। ठीक है, कमला हैरिस तो यूएस सेनेटर। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम कैलिफोर्निया, कहाँ से है? कैलिफोर्निया से। कौन है? कमला हैरिस। ये पूरा हो गया इनका परिचय। हैज बीन नेम्ड रनिंग मेट, तो हैज बीन नेम्ड, इनको रनिंग मेट का नाम दिया गया है। तो हैज बीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। मैं बोलूं कि ही हैज बीन बीटन यानी कि उसको पीटा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसका ये पैसिव है। तो ये जो कमला हैरिस है जो कि यूएस सेनेटर है कैलिफोर्निया से, हैज बीन नेम्ड रनिंग मेट, इनको रनिंग मेट का नाम दिया गया है। किसकी रनिंग मेट? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगेगा, ऑफ से लगेगा कि ऑफ प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन। नाम है जो बाइडेन लेकिन लिखा क्या है? प्रिजम्पटिव। और मुझे लगता है प्रिजम्पटिव यहाँ पर, वैसे प्रिजम्पटिव का मतलब होता है कि हम ऐसा प्रिजम्पशन करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं, तो उसके लिए यूज किया है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी है। प्रेसिडेंशियल नॉमिनी का मतलब है कि प्रेसिडेंट के नॉमिनी पे, यानी कि प्रेसिडेंट के दावेदार, यानी कि जो राष्ट्रपति के दावेदार हैं जो बाइडेन, यानी कि चुनाव लड़ेंगे। तो नॉमिनी तो समझते हैं आप, नॉमिनी ओके। तो उनकी ये जो बाइडेन है जो कि राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, ये लड़ेंगे, तो उनकी क्या बनी है? रनिंग मेट। आप समझ में आ रहा है? रनिंग मेट का मतलब है कि उनके साथ टिकट पर, उस पार्टी के टिकट पर ये लड़ेंगी चुनाव, और अगर ये राष्ट्रपति बनते हैं तो ये जो कमला हैरिस है ये उपराष्ट्रपति बनेंगे। कुछ समझ में आया यहाँ तक? तो इसमें कुछ सिखाने लायक तो कुछ था नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है और बाकी प्रेपोजिशनल फ्रेजेज है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, ये प्रिजम्पटिव का मतलब है कि ऐसा हम कल्पना करते हैं क्योंकि पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक तो नहीं, आई थिंक। ओके, फिर है कि एज पर एन अनाउंसमेंट। ये कैसे पता चला? तो एज पर के अनुसार अनाउंसमेंट, किसके द्वारा अनाउंसमेंट हुआ? तो फ्रॉम मिस्टर बाइडेन ऑन ट्यूसडे। तो मिस्टर बाइडेन की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया ट्यूसडे को, तब पता चला कि हाँ जी ये जो कमला हैरिस है हैज बीन नेम्ड रनिंग मेट। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। मिस हैरिस कॉमा 55। अब तो कॉमा समझ ही जाते होंगे, कई तरह की कॉमा होते हैं, तो एपोजिशन के लिए भी कॉमा है, कई कॉमा है। तो मिस हैरिस जो कि 55 साल की हैं, इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डिसेंट एंड ब्लैक वुमेन, यानी कि इंडियन डिसेंट का मतलब है कि इंडिया के वंश से, इंडिया से निकली हुई, यानी कि इनकी माँ इंडियन थी, तो इंडियन मूल की ये जो पहली महिला, एंड ब्लैक वुमेन,
और चूंकि ब्लैक वुमेन है तो उसमें से भी ये पहली होंगी टू बी ऑन द प्रेसिडेंशियल टिकट। प्रेसिडेंशियल टिकट पर ये पहली महिला होंगी जो इंडियन मूल से हैं और एक ब्लैक वुमेन है, पहली महिला होंगी। तो प्रेसिडेंशियल टिकट ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, टिकट कहाँ से मिला इनको? बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी से मिला है जो कि इन द यूएस में है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? ओके। द मूव, ये जो कदम है, पुट्स मिस हैरिस इन अ पावरफुल पोजीशन। तो ये जो कदम है ये मिस हैरिस को एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रखती है टू लीड द डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ टू प्रेपोजिशन नहीं है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, पर्पस को दिखाता है। तो ऐसे पोजीशन में रखती है कि लीड कर सकती है डेमोक्रेटिक पार्टी को इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, एंड विद अ शॉट एट द प्रेसिडेंसी इन 4 to 8 years। शॉर्ट एट का मतलब होता है प्रयास करना, एक ट्राई करना। तो एक ट्राई हो सकता है विद अ शॉट एट प्रेसिडेंसी, यानी कि राष्ट्रपति के दावेदार के रूप में भी ट्राई हो सकता है इन 4 to 8 years, आने वाले 4-8 सालों में। तो ये टोटल इनके बारे में बात हो गई। कुछ समझ में आया? इसमें भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊं, तो बिल्कुल क्लियर ही है सब कुछ। चेन्नई कनेक्शन, चेन्नई से क्या कनेक्शन? देखिए, बोर्न टू श्यामला गोपालन, इनकी माँ का नाम श्यामला गोपालन है। तो श्यामला गोपालन के यहाँ पैदा हुई। कौन है श्यामला गोपालन? कॉमा है, कॉमा के बाद जो जुमला होगा वो क्या कहलाएगा? अपोजिशन है, यानी कि वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि वो क्या है। अ कैंसर रिसर्चर ओरिजिनली फ्रॉम चेन्नई, वो कैंसर रिसर्चर हैं, कहाँ की है? चेन्नई की है। एंड डोनाल्ड हैरिस, ये इनके पिता का नाम है, डोनाल्ड हैरिस। ये कौन है? तो अपोजिशन। एंड इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, वो कहाँ से? फ्रॉम जमैका, यहाँ के वो इकोनॉमिक प्रोफेसर। तो माँ कौन? कैंसर रिसर्चर। माँ कहाँ से है? तो चेन्नई से है। पिताजी, इनका नाम है डोनाल्ड हैरिस, वो क्या है? इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है, वो कहाँ से है? तो जमैका से है। मिस हैरिस हैज डिकेड्स ऑफ पब्लिक सर्विस टू हर नेम। डिकेड्स ऑफ पब्लिक सर्विस, डिकेड्स मतलब एक डिकेड में 10 होते हैं, तो 10 जो पब्लिक सर्विस है उनके नाम पर है। इन 2010 में शी बिकेम कैलिफोर्नियाज अटॉर्नी जनरल। तो 2010 में वो बनी, शी बिकेम, सिंपल टेंसेस का इस्तेमाल है, पास्ट इंडेफिनिट है। अटॉर्नी जनरल बनी। द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू होल्ड द पोजीशन, वो पहली ब्लैक वुमेन थी जिन्होंने होल्ड पोजीशन, मतलब कि पोजीशन को होल्ड किया। यानी कि ये जो पोजीशन है ये पहली ब्लैक वुमेन ने इस पोजीशन को होल्ड किया है। कौन सा पोजीशन? अटॉर्नी जनरल का। इन 2016 में शी वॉज इलेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, टू द यूएस सेनेट, यानी कि यूएस के राज्यसभा में इनको इलेक्ट किया गया। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। पैसिव, जिन लोगों को पैसिव समझ में नहीं आता होगा मैं थोड़ा आपको समझा दूँ गाइस। जो बिगिनर्स हैं, पैसिव तो हमेशा ही टकराएगा। पैसिव में होता क्या है, आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव टकराता है, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव टकराता है, तो इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद एक आइटम है तो वॉज होगा, एक से ज़्यादा है तो वर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको बार बार बाई दिखाई दे, वो किताबी आदत है ना, किताब में हमेशा बाई सब्जेक्ट। तो अब फिर अगर किताब का मानेंगे तो फिर ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई, या ऐसे बोलता हूँ कि शी स्लैप्ड हिम। यहाँ पर शी क्या है? एक महिला है। स्लैप्ड हिम, हिम क्या है? पुरुष है, यानी कि शी ने उसको मारा, यानी कि एक लड़की ने उसको चाटा मारा। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कोई बोले कि इसका पैसिव बनाओ तो हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हिम अभी क्या काम कर रहा है? हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको जब मैं उठा के यहाँ पर लाऊंगा ना, तो ये आते आते बेचारा हिम नहीं रहेगा, ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा ना, ही हो जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि अकेला है तो मुझे वॉज लगाना होगा, ही वॉज। फिर थर्ड फॉर्म, पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म होता है तो स्लैप्ड। स्पेलिंग देख लेते हैं, ही वॉज स्लैप्ड। ठीक है। और ये जो शी है, अभी ये शी क्या है? ये सब्जेक्ट है, लेकिन उधर जाते जाते ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ऐसे बाई, ये शी बन जाएगी हर। तो ही वॉज स्लेप्ड बाई हर। तो यहां पर जो ही है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर नहीं है, ये कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए किताब में जो आप देखेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट कहा गया है, क्योंकि आया तो ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन से है ना, था तो ये हिम
ऑब्जेक्ट इधर आकर के सब्जेक्टिव रूप में आ गया। अब हिम से तो बन नहीं सकता ना, जो सेंटेंस है, तो सब्जेक्टिव रूप में आया, बट ये ऐसा सब्जेक्ट बन रहा है जो कुछ कर नहीं रहा है। तो जो पैसिव होता है ना, पैसिव के अंदर हम जिसका नाम लेते हैं ना, मैं बोलूं कि यू विल बी बीटन, तो आप यू सब्जेक्ट हैं लेकिन आप डूअर नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके साथ होगा। अगर मैं बोलूं कि यू विल बी स्लैप्ड, तो आपको चाटा लगेगा, आप चाटा नहीं मारेंगे। तो आप सब्जेक्ट है लेकिन आप डूअर नहीं है, आप तो एक रिसीवर है, रिसिपिएंट है, आप रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए पैसिव में भी अच्छे लेवल पे जाएंगे तो इसको सब्जेक्ट ही बोला गया, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोला गया। सब्जेक्ट जो कि नॉन डूअर है, वो डूअर नहीं है, बस यूं समझिए। तो एक तो ये है, आम जिंदगी में जब हम बात करते हैं पैसिव में ही सोचते हैं एक्सक्यूज मी, तो जरूरी नहीं कि हम बाई 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 लगाते रहें। जैसे मैं बोलूं कि पता यार कल तो यार वो बेटा पिट गया, तो मैं सीधा बोलूंगा कि नो ही वॉज बीटन यस्टरडे। हमें बस ये दिखाना है कौन पिटा, तो वो जो बंदा जो पिटा है ना उसको यहां पर दिखा, वो डूअर तो नहीं है, वो पिट गया। अब किसने पीटा वो बात की बात है, जरूरत है तो बाई के साथ लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ओके, जैसे मैं बोलूं कि इस कंपनी में ना भाई साहब सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड इन दिस कंपनी। किसके द्वारा होते हैं, राम सोहन कौन करता है, क्या मतलब है यार, सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड। सॉफ्टवेयर, हमारा मेन काम क्या है कि सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। तो पैसिव इसीलिए बना है कि जहां पर आपको डूअर को नहीं दिखाना है, आपको सीधा उस मेन चीज को दिखाना है। अगर मैं बोलूं कि आपको पनिश किया जाएगा, तो यू विल बी पनिश्ड, हो गया। कौन करेगा, हो सकता है अंडरस्टूड हो, आप समझ ही जाएंगे, आप जिस जगह पर है पता चल जाएगा कौन करेगा, यू विल बी पनिश्ड। ओके, तुम्हें फायर कर दिया जाएगा, यू विल बी फायर्ड। तो बार बार बाई लगाना जरूरी नहीं, जरूरत हो तभी लगाइए। तो ये पैसिव में बताना बहुत जरूरी था गाइस, आगे देखते हैं। ओके, और एक टू बी होता है, जैसे उसके अंदर टू बी आया है, टू बी का इस्तेमाल आपको बता दूं। जैसे मैं बोलूं कि आई एम टू सेल दिस कार, मैं इस कार को बेचने को हूं। यहाँ टू का मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है, मैं करने को हूं, आई एम टू सेल दिस कार। इसका जब पैसिव होगा तो कैसे होगा कि दिस कार इज टू बी सोल्ड। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगा, दिस कार इज टू बी सोल्ड, ये कार बेची जाने को है। तो कई बार न्यूज़पेपर में अगर ऐसा लिखा हो कि एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्टेड, तो आप समझ जाइएगा कि बंदा अरेस्ट हुआ नहीं है, जो आरोपी अरेस्ट हुआ नहीं, अरेस्ट होना बाकी है। ओके, अगर मैं बोलूं कि शी इज टू बी माई फ्रेंड, यानी कि अभी वो मेरी दोस्त बनी नहीं है, दोस्त बनना भी बाकी है, शी इज टू बी। इसी जगह कई बार आपको न्यूज़पेपर में ऐसे येट टू बी भी दिखाई दे सकता है, येट टू बी, बात वही है, बस येट लगा दिया है। जैसे बोलूं कि दिस वर्क इज येट टू बी डन, यानी कि ये अभी भी होना बाकी है, थोड़ा सा येट लगा के और फोर्स कर दिया कि दिस वर्क इज येट, अभी भी इस काम को करना, किया जाना बाकी है, काम हुआ नहीं है। क्लियर है, चलेगा। देखिए, द अनाउंसमेंट एंड्स मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन, कॉमा पे रुकते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट है कि भाई इनका नाम लिया गया कमला हैरिस का, तो ये अंत कर देता है मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है अंदाजा, जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि कौन इस पोस्ट के लिए दावेदार होगा, तो इस अंदाजे को, जो महीने तक ये अंदाजा चला है, उसका कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट अंत करता है, जब मिस्टर बाइडेन ने खुद अनाउंस किया। फिर लिखा हुआ है कि एज, जैसा कि मिस्टर बाइडेन वर्कड थ्रू अ लिस्ट ऑफ क्लोज टू अ डजन पोटेंशियल वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कम से कम क्लोज टू डजन है कि दर्जनों के करीब उन्होंने जो पोटेंशियल वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, जो उसके लायक कैंडिडेट होंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार करी, उस पर काम किया, वर्क थ्रू हुए, उसके पूरा काम किया कि कौन सूट करेगा, कौन नहीं है, कौन अच्छा है, जितने भी कैंडिडेट की चॉइसेस थे पूरा काम किया। इतना करने के बाद फिर लिखा है कि जीरोइंग इन ऑन अ फेलो मॉडरेट, फेलो मॉडरेट को जो उनके साथ काम करे, जो फेलो मॉडरेट है, उस पर उन्होंने जीरो इन ऑन, बहुत ज़्यादा फोकस करने को बोलते हैं, जीरो इन ऑन, बहुत फोकस करके इस नाम को अनाउंस किया है। तो इससे पता चलता है कि महीनों का जो स्पेकुलेशन था वो अंत होता है। ठीक है जी। मिस हैरिस कॉमा हरसेल्फ अ फॉर्मर कंटेंडर, मिस हैरिस कॉमा के बाद आपको पता ही अपोजिशन है कि वो खुद एक फॉर्मर मतलब पुरानी, कंटेंडर एक दावेदार, प्रतियोगी, फॉर द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन
एक मिनट। तो दावेदार रही है डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन टू द व्हाइट हाउस। अब ये पुरानी कोई खबर है, मुझे पता नहीं है, व्हाइट हाउस के लिए हो सकता है कुछ नॉमिनेशन की बात हो, तो वो दावेदार थी। फिर क्या है कि ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस, वो रेस से बाहर भी हो गई इन दिसंबर में, आफ्टर कैंपेन फंड्स ड्राइड अप। अच्छा, कैंपेन फंड यानी कि जो भी फंड पैसा था वो जब खत्म हो गया तो ड्रॉप आउट हो गई, तो उसके लिए भी कंटेंडेड रह चुकी हैं वो। आगे देखते हैं। डिफरिंग व्यूज यानी कि डिफर करते व्यूज। मिस हैरिस डिड नॉट ऑलवेज सी आई टू आई विद फेलो मॉडरेट मिस्टर बाइडेन। तो ये कहा गया कि सी आई टू आई का मतलब है कि हमेशा से ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके पक्ष में रही हो, उनके साथ तालमेल बैठा हो इनका, जो मिस हैरिस है। डिफरिंग व्यूज, इनके व्यूज डिफर भी रहे हैं। सीधा लिखा है कि इन अ ड्रामेटिक क्लैश एट अ प्राइमरी डिबेट, कोई प्राइमरी डिबेट होगा उसमें एक क्लैश हो गया, एक मुठभेड़ हो गई, मतलब बहस हो गई लास्ट ईयर, पिछले साल। मिस हैरिस अटैक्ड मिस्टर बाइडेन, उन्होंने मिस्टर बाइडेन पे अटैक किया। किस चीज़ के लिए? फॉर अपोजिंग मैंडेटरी बसिंग ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कि उन्होंने शायद अपोज कर रहे थे कि जो बच्चों के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स है उसमें जो बच्चों के लिए जो बस की सुविधा होती है ना, उसको शायद अपोज कर रहे होंगे, उसके बारे में है। यहाँ लिखा है कि अ पॉलिसी दैट वुड डी सेग्रीगेट स्कूल, ये जो बसिंग ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस स्कूल डिस्ट्रिक्ट के बाद एक कॉमा है, यानी कि अपोजिशन लगा है, और ये बता रहा है कि ये एक पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी है जो स्कूलिंग, जो बसिंग वाली जो है पॉलिसी, दैट वुड डी सेग्रीगेट स्कूल्स। सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग कर देना, तो डी सेग्रीगेट का मतलब है कि सबको मिला देंगे, मतलब ये जो है ये जाति धर्म के नाम पे कुछ ज़्यादा अलगाव नहीं होगा, सब एक होगा, कुछ ऐसा पॉलिसी रहा होगा। आगे देखते हैं। तो इस पर इनका मतभेद भी चला। अब है कि मिस हैरिस सेड, मिस हैरिस ने कहा कि शी वॉज ऑनर्ड टू बी ऑन मिस्टर बाइडेन्स टिकट। अब वो कहती है कि वो बिल्कुल ऑनर्ड हैं। यहाँ पर नरेशन यूज़ कर लिया है कि शी इज़ ऑनर्ड, तो चूंकि पास्ट है ना, यहाँ सेड है पास्ट, तो इधर वाला जो इज़ है वो वॉज हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है। तो मिस हैरिस कहती हैं कि शी इज़ ऑनर्ड, वो ऑनर्ड है, सम्मानित महसूस करती है, टू बी होने पर, क्या होने पर? ऑन मिस्टर बाइडेन्स टिकट, मिस्टर बाइडेन के टिकट पर, जो उनको रनिंग मेट बनने का जो मौका मिला है, ऑनर्ड है। जो बाइडेन कैन यूनिफाई द अमेरिकन पीपल, अभी कह रही कि जो बाइडेन है ये एक कर सकते, यूनिफाई कर सकते हैं अमेरिकन लोगों को, बिकॉज क्योंकि ही हैज स्पेंट हिज लाइफ फाइटिंग फॉर अस, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए लड़ते हुए बिताई है। एंड एज प्रेजिडेंट, एक प्रेजिडेंट के तौर पर, ही विल बिल्ड एन अमेरिका, वो एक अमेरिका, ऐसा अमेरिका तैयार करेंगे दैट लिव्स अप टू आवर आइडल्स, जो हमारे आदर्शों पर खड़ा उतरेगा। लिव अप टू का मतलब होता है जो उम्मीद है उस पर बरकरार रहना, खड़ा उतरना। शी सेड ऑन ट्विटर, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर कहा। तो अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सिखाने लायक सेंटेंसेस नहीं थे, ओके। तो इसी तरीके से मैं लाता रहूँगा। जब आप फ्रंट पेज में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना दोस्तों, सब कुछ आपको आ जाएगा, आपके लिए ईजी होगा फ्रंट पेज। वो मतलब ऐसा पहले होता था कि अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश अखबार पढ़ रहा है ना, तो जो गुजरने वाले देख के लगता था कितना पढ़ा लिखा बंदा है यार, अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है। मैंने ऐसे लोगों को अंग्रेजी अखबार पढ़ते देखा कि आता कुछ नहीं, उन्होंने पढ़ा, वाह वाह वाह, सब समझ गए, और मुझे लगा यार क्या इंटेलिजेंट है, सब समझ गए। गाइज, आप अपने आप को तभी अंग्रेजी में परफेक्ट मानिएगा जब आप एक एक लाइन को समझ जाएं। ऐसे आपको न्यूज़ पता है थोड़ा बहुत तो सबके समझ में आता है, कोई फोटो देख के खुश हो जाता है। जब तक एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस आपका सही ना हो, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अंग्रेजी में। सच्चाई ये है, बुरा लगे तो लगे, यही सच्चाई है। अपने आप को परफेक्ट बनाइए। जैसे आप कैसे हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, वैसे आप इंग्लिश का अखबार पढ़े। जिस दिन आप इस लेवल को पार कर जाएंगे ना, कि इंग्लिश मैगजीन हो, इंग्लिश नॉवेल हो, अखबार हो, एकदम मक्खन हो जाए कि अरे वाह कुछ नहीं है, ऐसे चलेंगे, वाह, आप कहेंगे यस मुझे इंग्लिश आती है। वक्त लगता है, साल 2 साल भी लग सकते हैं, होता है, मानिए। 3 महीने का कोर्स इंग्लिश नहीं होता। पता नहीं लोग लिखते 3 महीने में फर्राटे दर सीखे, पता नहीं कैसे लोग हैं। एनीवेज गाइस, मैं आपको बोर नहीं करूंगा ज़्यादा, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।